प्रथम पद का मतलब क्या, ए का मान दिया नहीं। प्रथम पद को क्या लिखते हैं, आपको जो दिया उसको लिखना है। आपको दे दिया है कि प्रथम पद, प्रथम आपद, तब प्रथम पद को ए कहते हैं। इसका मान आपको दे दिया कितना, इसका मान दे दिया 17, इसका मान दे दिया 17। तथा आपको कहा दिया सर्वांतर, असर्वांतर, असर्वांतर को कहा दिया डी, सर्वांतर को बोल दिया आपको डी। तो इसका मान आपको दे दिया -2, इसका मान आपको कहा दिया -2 है। और कहा दिया कि n पदों का योगफल, n पदों का योगफल कहेगा ना तो Sn का मान रहता है। ठीक है, तो Sn का मान यहाँ पर कितना दे दिया, Sn का मान दे दिया 72। तो कहा दिया इसमें कि n का मान प्राप्त कीजिए, n का मान बताना। तो नहीं बता सकते कि n कितना आएगा। n पूछ रहा कि n बराबर 8। बड़ा सुंदर सा सवाल है, तीनों डाटा दे दिया आपको। ये प्रथम पद का मान आपका 17 दे दिया है, और सर्वांतर आपका यानी डी और -2 दे दिया, और Sn का मान 17 दिया। तो Sn दौड़ा देना है क्या जी, हम कितना लिखे हैं, हाँ योगफल 72 है। 17 बोल रहे थे, नहीं सर्वांतर प्रथम पद 17 है, आए योगफल कितना 72 दिया था, Sn के मान 72। तब बस Sn बराबर लगाइए कि Sn बराबर होता है कितना, n बाई कितना आपका 2, अब बड़ी ब्रैकेट 2a अब प्लस n-1 इंटू होता है d, अब बड़ी ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए आपको n चाहिए, Sn का मान कितना है 72, तो Sn के जगह पर आप 72 लिखिएगा, बराबर n तो निकालना है तो n रहेगा n ही, अब भाई कितना 2 हो गया, बड़ी ब्रैकेट 2a, तो 2 देंगे गुना अपने मन से देना है यहाँ पर। तो 2a का मान कोई बता सकते कितना है, a का मान आपका 17 हो गया बुआ, तो प्लस हो गया, और n तो निकालने हैं, तो n-1 और d बताइए कोई, -2, यहाँ पर ये -2। अब यहाँ से बोर्ड मास चलाइए, बंद कीजिए, जरूर है। अरे ये 2 है, इधर भागा में इधर लाओ, तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा। 72 गुना 2 करेगा ना 144, अब बराबर में n बड़ी ब्रैकेट और 17 दुना के कितना हो जाएगा आपका 34 हो जाएगा ना। अब ध्यान दो, ये -2 एक बार इसमें गुना होगा, और ये -2 एक बार 1 में गुना होगा, ठीक है। लेकिन गुना में सबसे पहले नंबर चिन्ह गुना, तब माइनस और प्लस यहाँ पर ही हो जाएगा कितना 2n हो जाएगा ना। अब फिर ये माइनस गुना होके प्लस बनता है, तो 2 गुना 1 करेंगे तो आपका 2 हो गया, आ रहा समझ में ना। तो 144 अब बराबर n, अब बड़ी ब्रैकेट यहाँ पर। अब देखिए 34 और 2 जात है, कहेगा सर ये ना जाते ना, इसमें n लगल है, तो 34 आपका ये कितना 2 और 36, अब माइनस कितना होगा 2n हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, n बाहर में बच्चा वाला ब्रैकेट पढ़ेंगे, n बाहर है ना, तो n एक बार इसमें गुना होगा और एक बार आपका इसमें गुना होगा, नहीं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ही हो जाएगा 144 अब बराबर 36n अब -2n²। अब एक बार नचा देंगे इसको, नचाएंगे तो बड़ा पावर आगे लिखेंगे, तो माइनस कितना 2n² अब प्लस आपका 36n बराबर में 144। अब 144 को इधर लाएंगे, तो -2n² प्लस 36n अब -144 अब बराबर में कितना 0। अब देखिए अब -2 कॉमन भी आ जाएगा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा n² चिन्ह बदलेगा, इसका बदल गया है क्योंकि माइनस में प्लस बन गया है, आई प्लस है तो माइनस कितना 18n अब माइनस कितना 72 अब बराबर में कितना 0, तो n² माइनस 18n अब -72 बराबर में कितना 0। तो ये हो गया आपका आंसर। कैसे अभी n के निकालेगा, आप देखो द्विघात समीकरण तो आपको पढ़ाए हैं, बस उसी तर्ज पर इसको 2 को संख्या चुनो रे कि गुना करने पर 72 और जोड़ने पर 18 ना चाहिए।
चलिए 18 चौक कितना होता है 72, और 18 में से नहीं गलत 19 सेटिंग होगा, 9 8 72 होता है, तो कितना पूरा कितना 17 हुआ। चलो 19 सेटिंग होगा। और सोचिए 18 आएगा, 36 में 2 घटाएंगे चाहे जोड़ेंगे तो बेटा 36 गुना 72 कीजिए जल्दी। अब 12 और 6 लेंगे तो 12 6 72 और 12 6 कितना 18 देगा। यहाँ पर ही कितना हो जाएगा n स्क्वायर माइनस कितना 12n माइनस 6n और माइनस 72 बराबर 0। दो का जोड़ा लगाते हैं हमेशा, तो देखो n कॉमन यहाँ पर आ जाएगा, तो n माइनस 12 और यहाँ पर ही माइनस 6 कॉमन आएगा। तो ठीक कैसे है, कहाँ ठीक है, नहीं ठीक है, कुछ गलती है। एजा प्लस होगा क्योंकि एजा माइनस एजा प्लस बन रहा था, इसलिए दिक्कत लगा हमको। चलिए यहाँ प्लस होगा, यहाँ भी प्लस, तब माइनस कॉमन लेंगे ना, तो यहाँ पर हो जाएगा n अब माइनस कितना 12 अब बराबर में 0। अब बाहर वाला एक साथ लेंगे तो n माइनस 6 इंटू n माइनस 12 बराबर में 0। देखो यहाँ पर कैलकुलेशन कर देते हैं। अब ध्यान देना है, तो एक n बराबर 6 बराबर 0 और एक n माइनस 12 बराबर में 0। तो n के मान कितना 6 और n के मान कितना 12। इसका 2 आंसर जाएगा, एक आंसर तो आपको ये दिया होगा और एक आंसर ये दिया होगा, या तो ये होगा या तो आपका ये हो जाएगा, दोनों में से दोनों हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसमें कह रहा कि n का मान बताइए, तो n का मान कितना 6 12 हो जाएगा। आपको बोले पहले भाषा वाला को पढ़ना पड़ेगा। कह रहा कि किसी श्रेणी के n पदों का योगफल, n पदों का योगफल का मतलब क्या Sn का मान दिया है। ठीक है, Tn कहेगा कि nवां पद, तब Tn का मान रहता है। ठीक है, तो कह रहा कि n पदों का योगफल, यानी कि आपको दे दिया Sn का मान, Sn का मान आपको दे दिया कितना 2n स्क्वायर प्लस कितना 3n। ठीक ना, तो कह रहा कि क्या यह श्रेणी, क्या वह श्रेणी समांतर है, खाली ई चीज दिया है और पूछ रहा कि एपी में है कि नहीं। तो एपी में चेक करने के लिए डी ना चाहिए, डी अगर एक जैसा आ जाएगा तो एपी में कह देंगे, और आपका डी अगर अलग अलग आएगा तो एपी में नहीं कहेंगे। तो इसमें कह रहा कि सबसे पहले नंबर तो आपको एपी चेक कीजिए, और कह रहा कि यदि एपी में है तो श्रेणी बनाइए। तो श्रेणी कैसे बनाते हैं याद किसी को, सीरीज एपी का सीरीज कैसे बनाते हैं, एपी का सीरीज बनता है कैसे होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस आपका 3d, इस तरह से आगे जाते रहना है, ये फॉर्मूला है नहीं। तो कहा आपको कि अगर एपी में है, यदि आपका एपी में है तब सीरीज बनाइए। तो सीरीज बनाने के लिए आपके पास 2 चीज होना चाहिए, एक तो ए होना चाहिए, एक डी होना चाहिए। ठीक ना, तो सबसे पहले नंबर तो चेक कीजिए। तो चेक करने के लिए आपको T1 T2 T3 होना चाहिए। आ रहा समझ में, आप डी कैसे चेक कीजिएगा, ये जैसे आपको T1 T2 T3 निकालना पड़ेगा। तो ध्यान देना, हम सबसे पहले जानते क्या निकाल लेंगे, सबसे पहले निकाल लेंगे हम S1 का मान। ठीक है, S1 का मान निकालेंगे। और याद रखिए जो S1 होता है वही T1 होता है और वही फिर A होता है। जो S1 रहेगा ना वही T1 रहता है और वही A भी देता है। ठीक है, तो तीनों एक के साथ आता है। तो S1 निकालेंगे तो यहाँ पर 2n स्क्वायर अब प्लस 3n हो गया। अब देखो 2 गुना n का मान कितना, n का काम करेगा गयू। चलिए, तो 1 का होल स्क्वायर हो गया, और 3 गुना 1 पर्दा हटा दीजिए तो आ जाएगा। ठीक है रहा, चलिए ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर कितना, यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 गुना 1 और प्लस यहाँ पर 3, यहाँ पर कितना हो जाएगा 5। देखिए, और 2 गुना 1 तो 2 और 3 2 कितना 5, यानी कि किसका मान आ गया, 3 चीज का मान आ गया ना। S1 भी आ गया और T1 भी आ गया और A भी है। तो हमको तो A चाहिए या D चाहिए, वो तो कंप्लीट है, लेकिन अभी वो काम नहीं करना, पहले तो जांचिए कि P में है कि नहीं।
अब देखिएगा, अब निकालेंगे यस 2 का मान। तो यस 2 का मान कैसे निकलेगा, पहले ही लिखिए। तो 2n स्क्वायर अब प्लस कितना 3n। तो यहाँ पर देखिए 2 n का काम करता है नहीं, तो यहाँ पर देखिए कितना आपका n के जगह पर 2 रखेंगे, इसका आपका होल स्क्वायर और प्लस आपका 3 गुना आपका कितना 2 हो गया। अब देखो, अब यहाँ पर 2 हो गया, इसका मान कोई बता सकते हैं 4 आप प्लस 3 दुना के कितना 6 हो गया। अब यहाँ पर देखिए 4 दुना के 8, 8 अच्छे कितना 14, और यस 2 का मान कितना 14 हो गया। अब निकालेंगे यस 3 निकालेंगे। तो यस 3 कैसे निकालेंगे, पहले तो 2n स्क्वायर अब प्लस आपका 3n, और यहाँ पर वो कितना 2 और n का मान कितना आपका 3 का होल स्क्वायर अब प्लस 3 गुना कितना 3। चलिए आप बता सकते हैं कि इसका खखोरन कितने गया, इसका मान बताइए। 3 का स्क्वायर है 9। हाँ वेरी गुड। यहाँ पर देखिए 9 दूना कितना 18 और प्लस कितना 9, तो यस 3 का मान कितना 27 हो गया ना। अब देखिए कैसे, अब हमको तो पहले तो एपी चेक कीजिए। तो एपी चेक करने के लिए क्या होना चाहिए, T1 T2 T3 होना चाहिए, इसी ना। तो देखिएगा T1 हमको मिलल है, हमको चाहिए क्या T2 चाहिए। तो T2 के लिए S2 और -S1 फॉर्मूला होता है। हाँ T2 बराबर क्या होता है S2 -S1। S2 का मान कोई बता सकते हैं कितना है 14। तो यहाँ पर हो गया कितना 14 माइनस S1 का मान कितना 5 यहाँ पर ही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना आ गया 5 हो गया। अब ध्यान देना होगा, अब 14 में से 5 है कितना 9 हो गया। अब हमको चाहिए कितना T3। तो T3 का फॉर्मूला होता है S3 और माइनस कितना आपका S2 हो गया। अब S3 का मान बताइए, S3 का मान कितना आपका 27 हो गया, अब माइनस कितना S2 का मान 14, घटा के देखिए 9 आ रहा 6 है, गड़बड़ है क्या 6 या 7, इन्हें कुछ गलती नहीं की है 13 आ रहा। ओह अभी तो डी निकाल, हम सोचे कि डी नहीं निकल रहा इसलिए हम कंफ्यूज हो रहे। चलिए ठीक ठाक है, T1 पता है, T2 पता है, T3 पता है। अब हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए D। तो D बराबर क्या होता है T2 माइनस T1। तो T2 का मान कितना 9, तो 9 और T1 का मान कितना 5, कितना आ रहा यहाँ पर हो रहा है कितना 4। अब फिर निकालेंगे D, T3 माइनस T2। तो यहाँ पर कितना कितना T3 का मान कोई बता सकते हैं 13। तो यहाँ पर हो गया 13 और T2 का मान कितना आपका 9। देखिए ये भी कितना देगा 4 नहीं, हमारे खताक सुना था। चलिए अब देखो यहाँ भी 4 आ गया, यहाँ भी 4 आ गया। तो क्या कहेगा कि हाँ या ये पी में है, क्या बोलेगा कि हाँ या सीरीज एपी में है। आ रहा समझ में। चलिए तो कह रहा कि अगर एपी में है तो सीरीज बनाइए। तो सीरीज इससे बनाना है आपको, ये फॉर्मूला से सीरीज बनता है। यहाँ पर क्या कीजिएगा कि ए का मान कितना, ए का मान आपका 5 और डी का मान कितना 4, आप सीरीज बना दीजिएगा, ठीक है। चमकता होगा लेकिन फिर भी पहले से ए का मान देखिए यहाँ पर कितना है, ए का मान 5 तक सीरीज आपको बनाएगा। और ए होता है कोमा ए प्लस आपका डी होता है, और फिर आपका कितना ए प्लस आपका 2d होता है, और फिर आपका कितना ए प्लस आपका 3d होता है। इस तरह से जाते रहता, आप भी नहीं जाते रह जाइएगा, ब्रेक लेना अचाक सुना। चलिए यहाँ पर देखिए ए का मान कितना हो गया 5, डी का मान कितना 4। आप सेटिंग करो रे, खकोरन देखना है ना। ए का मान 5, यहाँ पर 5, ठीक है। और फिर कितना ए का मान 5, यहाँ पर 5 प्लस डी का मान आपका कितना 4, तो यहाँ पर हो गया 4 हो गया। अब ए का मान फिर कितना 5 अब प्लस यहाँ पर कितना, और 2 गुना कितना 4 हो गया। चलिए फिर आपका ए का मान कितना 5 प्लस 3 गुना कितना आपका 4 हो गया। आ रहा समझ में। चलिए तो यहाँ पर 5 हो गया, और 5 और कितना आपका बउआ 9 हो गया। और फिर आपका कितना 4 दुना के 8 रे, 8 5 कितना रे 13।
और फिर 4 तिया 12। वो ऐसे नहीं करते कि 5 या 3 8 8 4 12। बोर्ड मास का हत्या हो जाएगा, जैसे लोकतंत्र का हत्या होता है ना, नहीं होता, उसी तरह से बोर्ड मास का हत्या होगा बेटा। हाँ, पहले गुना होता होगा, 4 तिया 12, 12 5 कितना 17, इस तरह से। तो यही हो गया आपका आंसर। बड़ा सुंदर सा सवाल। हाँ, ताबरी कोची एकदम फुल पति लगाइएगा। चलिए, आज हम लोग 9 नंबर पहुंच गए। रिव्यू लेता है। चलिए, इसमें कहा दिया कि किसी समांतर श्रेणी का n 2n तथा 3n पदों का योगफल क्रमशः S1 S2 और S3 है। तो आपको सिद्ध करना कितना बराबर इतना, इसमें लिखा है ऐसे नहीं। चलिए, इतना सिद्ध करना आपको। देखिए, कह रहा कि S3 बराबर 3 × S2 - S1 सिद्ध करना। तो ध्यान देना आपको। और देखिएगा कि n पदों का योगफल, n पदों का योगफल कितना होता है? यन होता है, याद है? नहीं है? यन। तो यन का मान यहाँ पर ही दे दिया कितना, S1 बोला है। आप अच्छा से देखिए, बोला है ना। देखिए, क्रमशः का बहुत बड़ा खेला होता है। इधर से जो पहले रहेगा ना, उधर से पहले रहेगा। नहीं समझे? अब इधर बर्तवारी होता तो इन्हें से समझी, तो उन्हों से समझी। नहीं, शादी में क्या होता है कि इन्हें से समझी तो उन्हों से समझी, दोनों गला मिलता है। तो क्रमशः का हम लोग क्या, इधर से n, इन्हें से n पहला है तो उधर से S1 पहला है। नहीं, तो n पदों का योगफल कितना है? Sn। तो S1 का मान दे दिया S1, Sn का मान S1 दे दिया। अब देखिए, दूसरा का नंबर पर आप समझी के बाद कौन सी आता है? समधियान आता नहीं। अरे समझी नहीं आता, समझी के बाद लड़का होता है, इधर से लड़का उधर से लड़की हो गया, उसके बाद सब इधर से परिवार होता है उधर से परिवार, ऐसे नहीं चलता है। समझी से कोई गला मिलाएगा बेटा, कोई उसको छोड़ करके पड़ोसिया मिलाएगा कभी? कैसे मिलाएगा? अब बेटा वो तो स्पेशल केस ना हो गया, वो तो अलग है। अब फिर कह रहा देखिएगा, नहीं फिर कह रहा कि 2n पदों का योगफल तो कितना दे दिया? यस कितना 2n पदों का योगफल कैसे लिखिएगा? यस 2n, नहीं ऐसे लिखिएगा। 2n पदों का योगफल कितना? यस 2n। तो देखिएगा, यस 2n का मान दे दिया, यस 2 दे दिया। आप अच्छा से देखिए, दे दिया है अच्छा से। फिर कह रहा कि 3n पदों का योगफल तथा करके लिखिएगा, नहीं समझिएगा बाउंस करेगा। देखिएगा, कह रहा कि 3n पदों का योगफल कितना? तो 3n पदों का योगफल कैसे लिखिएगा? अरे n पदों का योगफल तो Sn होता है, तो यहाँ 3n है तो यहाँ यस 3n हो जाएगा। अब यस 3n का मान दे दिया S3। आप अच्छा से देखिए, चलिए नहीं चलिए, आप इतना तीनों डाटा निकाल दिए। या हम पूछेंगे ना बुआ कि बताओ S1 का मान कितना? तो Sn। हम कहेंगे कि S2 का मान कितना? S2n। हम कहेंगे S3 का मान कितना? तो S3n। इसमें एक चीज़ और आपको क्या करना है कि हम क्या करें, यहाँ से ध्यान देना बुआ, क्वेश्चन बड़ा लाजवाब है, ठीक ना? VPI क्वेश्चन। चलिए, हम अगर हम Sn का फॉर्मूला लिखेंगे तो बता सकते हैं Sn का फॉर्मूला? हाँ, n बाई कितना 2, बड़ी ब्रैकेट 2a अब प्लस आपका n - 1 × d। किसका निकाले? Sn। इतना बराबर लिख सकते हैं S1, इतना बराबर ये, तो बराबर में S1, ठीक है। अब देखिए, अब इसको सेटिंग करेंगे S2n को, तो जानते हैं क्या करेंगे? यहाँ n था तो n, लेकिन यहाँ पर 2n है तो n के जगह पर 2n देंगे और यहाँ भी 2n देंगे, नहीं समझे? देखिए, पहले फॉर्मूला क्या होता है? n बाई होता है कितना 2, अब बड़ी ब्रैकेट 2a अब प्लस n - 1 × d, इन होता है। लेकिन इसमें n यहाँ पर n रहता है तो n के जगह पर 2n देंगे, तो यहाँ पर कितना देंगे? 2n बाई कितना 2, ठीक है, ऐसा समझिए।
और 2a अब प्लस, अब n के जगह पर क्या आएगा 2n, तो यहाँ पर 2n माइनस 1 इंटू डी, अब बड़ी ब्रैकेट, अब बराबर कितना फिर देखिए ये सब का आदतें खराब है बेटा, एकदम बाकलो ले बेटा एकदम बेटा। सुनो ना ध्यान दो, अब देखो ई वाला सेट करेंगे, ई जो है ना किसका मान है यन का, तो हम डायरेक्ट अभी कर रहे हैं, डायरेक्ट ही करेंगे कि जहाँ जहाँ यन है, देखिए जहाँ जहाँ यन है वहाँ 3n देंगे, तो यहाँ पर देखिए क्या लिखेंगे कि यहाँ पर 3n बाई कितना 2 बड़ी ब्रैकेट और 2a प्लस n, तो n के जगह क्या 3n माइनस 1 इंटू डी, यहाँ पर यस 3 हो गया। आपको इसमें साबित क्या करना है, साबित ये करना है, कह रहा है कि यस 3 बराबर, देखिए ध्यान देना भूगा, इसमें कह रहा है कि यस 3 बराबर आपको साबित करना है 3 इंटू यस 2 माइनस यस 1 लाना है, यानी कि इतना बराबर ई आना चाहिए। तो हम जानते चले आर एच एस से, देखिए ध्यान दीजिए, हम इधर मिटाते हैं, नहीं उतारे पहले उतारिए, पहले बंद कर दिए, इतना लाना था। हम देखिए इधर वाला को कहते हैं एल एच एस और उधर वाला को कहते हैं आर एच एस, ये हाथ क्या लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है, ये वाला ये राइट हैंड साइड है, ये है लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है ना। तो हम चल रहे हैं किससे आर एच एस से चल रहे यार, देखिए तो इधर मिटाते हैं, ये वाला मिटाते हैं, ठीक ना, देखिए हम बनाते हैं, ध्यान देखिए हम चल रहे हैं आर एच एस से, तो आर एच एस में ही ना है कितना 3 इंटू यस 2 माइनस यस 1 है, ध्यान देना ऊपर वाला, ठीक है, थोड़ा बहुत एडजस्ट हो जाएगा, ज़्यादा नहीं दिक्कत, चलिए रहने दीजिए। अब देखिए समझना है, हम क्या करेंगे 3 है ना, ये 3 को बड़ी ब्रैकेट में रखेंगे, ये 3 को किस में रख देंगे बड़ी ब्रैकेट में, और यस 2 का मान कोई बता सकते हैं, देखिए यहाँ है यस 2 का मान कितना नहीं, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2n बाई कितना 2, और यहाँ पर छोटा कर देंगे, ठीक ना, छोटा नहीं बड़ी ब्रैकेट मंझली चलेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी, अब मंझली ब्रैकेट हो गया ना। यहाँ पर कुछ नहीं किए, खाली यस 2 का मान रखे, इसका मान रखे यस 2 का मान, देखिए बोला 2n बाई 2 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी हो गया। अब आपको क्या करना है, ये माइनस देखिए, तो माइनस हिसाबे में है, यहाँ पर ही दे देंगे कौन चीज माइनस, हो गया ना, यहाँ पर ही देंगे मंझली ब्रैकेट पे, अब फिर यहाँ लिखेंगे यस 1 का मान, तो यस 1 का मान देखिए यहाँ पर ही है, यह तो नहीं लिखल है n बाई 2 और उसके कितना 2a है ना 2a प्लस कितना